नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ अर्शी अफजल आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, अपने प्रोग्राम में बात करते हैं पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग पे कि किस तरीके से हम पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग कर सकते हैं। हम बहुत सारे प्रोग्राम्स पे बात कर चुके हैं, हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है यूथ, जो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं कपिल कुमार साहब। कपिल कुमार साहब के बारे में बताती चलूँ कि कपिल कुमार साहब का ताल्लुक जो है वो बिज़नेस कंसल्टेंसी से रहा है, अभी भी करते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ट्रेनर भी हैं और यूथ डेवलपमेंट पे बहुत काम कर रहे हैं। बात करते हैं अपने गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम कपिल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू, आपने मौका दिया आज। थैंक यू, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। कपिल साहब, आज जो टॉपिक सेलेक्ट किया गया, बहुत दफ़ा इससे बात होती है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हर दफ़ा होता है, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो हम यूथ को पाकिस्तान के फ्यूचर से, पाकिस्तान की पॉजिटिविटी से अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूथ डेवलपमेंट पे हम जब भी बात करते हैं तो हम अपने फ्यूचर पे बात करते हैं, फ्यूचर जनरेशन्स पे बात करते हैं, और यूथ डेवलपमेंट से हमारी पूरी कौम की तरक्की जुड़ी हुई है। अगर हम अपनी कंट्री डेवलपमेंट की बात करें तो वो भी यूथ ट्रेनिंग से और यूथ डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। हम अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो वो भी यूथ डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं। और अगर हम बात करें न्यू टेक्नोलॉजीज़ की, न्यू इनोवेशन की, स्टार्टअप्स की और बहुत सारी चीज़ों की, तो जब तक हमारा यूथ प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होगा, स्किलफुल नहीं होगा, शायद वो compete नहीं कर पाएगा पूरी दुनिया में। तो इसलिए भी ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है और इस पे डिस्कशन हमेशा होनी चाहिए। मतलब ये बहुत रेयर टॉपिक है। बिल्कुल, एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर भी बहुत ज़रूरी है। ये क्या समझते हैं, कहाँ देखते हैं यूथ को? अगर हम अभी राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम में आपसे पूछूं तो आप पाकिस्तानी यूथ को कहाँ देख रहे हैं? पाकिस्तानी यूथ ग्रोथ की तरफ जा रही है। स्लोली ग्रेजुअली हम टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम कैरिकुलम को चेंज कर रहे हैं, हमारे पास न्यू इनोवेशन आ रही है। हम 4G से 5G की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हुई है, 4G हमारे पास आ चुका है, आज आपके रिमोट एरियाज़ में भी 4G अवेलेबल है, तो उसका एक इम्पैक्ट ये आया है कि यूथ तक जो आपके रिसोर्सेज हैं, कंटेंट है, वो इजीली पहुंच जाता है। अगर आप किसी रिमोट एरिया में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, या आप किसी बलूचिस्तान के एक इलाके में, खुजदार में है, या सिंध के किसी एक ऐसे रिमोट एरिया में, थर में, आप वही कंटेंट व्यू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो शायद एक कराची का स्टूडेंट पढ़ सकता है, या जो शायद एक इस्लामाबाद का स्टूडेंट पढ़ सकता है। तो जैसे ही आपके पास टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हो रही है तो हमारे पास यूथ के पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है लर्निंग की। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम उस टेक्नोलॉजी का सही यूज़ कर रहे हैं? क्या हम न्यू चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम न्यू स्किल्स पे काम कर रहे हैं? और दूसरा ये सवाल आता है कि क्या यूथ को ये पता भी है कि कौन से स्किल्स हमें पॉलिश करने हैं, हमें नेक्स्ट जनरेशन जॉब्स के लिए जो है। वेरी वेरी राइट, मैं अभी इसी सवाल पे आ रही थी कि देखिए, सबसे पहले टेक्नोलॉजी तो आ गई, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि क्या हम अपनी टेक्नोलॉजी को उस हिसाब से यूज़ कर पा रहे हैं जिस तरीके से यूज़ करना चाहिए था। मैं कहूँगा कि शायद स्टिल वी आर नॉट। हमें अभी इस पे काम करना है, और हमें का मतलब है कलेक्टिवली काम करना है, पूरी कौम को इस पे काम करना होगा। जितने हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं उन सबको इस पे मिलके काम करना होगा। गवर्नमेंट को भी एक वाइटल रोल प्ले करना होगा, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देनी होगी। रिसेंटली बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए, जो कि पास्ट गवर्नमेंट्स में शायद अनाउंस नहीं हुए थे। शायद देर हो चुकी, बट इतनी भी देर नहीं हुई, हमने लॉन्च कर लिए। जैसे कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आया था जो कि आज से 2-3 साल पहले, DG स्किल्स, जिसमें यूथ को ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, डिजिटल भी और टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अच्छा कपिल साहब, एक सवाल मैं यहाँ पे करूँगी कि जब हम स्किल्स की बात करते हैं, इस तरह के सेशंस आ रहे होते हैं, या इस तरह की जो है वो कैंपेन्स चलती हैं, इस तरह से जो है ट्रेनिंग सेशन के लिए आप इनिशिएटिव लेता है आपकी गवर्नमेंट, या कोई भी एक और सेक्टर इनिशिएटिव लेता है। सवाल ये होता है कि लेट्स सपोज कोई कंपनी है, एक नॉर्मल कंपनी है, वो अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, वो उस प्रोडक्ट को
किस तरीके से पब्लिक तक लेकर जाती है, किस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करती है, ये उनको पता है कि हमें पब्लिक तक पहुंचानी कैसे। क्या हमारे पास जब ऐसे कोई इनिशिएटिव्स आते हैं तो हम उसको अपना एंड कस्टमर जो हमारा यूथ है उस तरीके से पहुंचा रहे हैं? स्टिल उसमें थोड़ी सी ज़रूरत है हमें न्यू टेक्नोलॉजीज यूज़ करने की। जब हम टेक्नोलॉजीज पढ़ाने जा रहे हैं तो हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करने की ज़रूरत है। जो अभी रिसेंट प्रोग्राम्स आए हैं उनमें अच्छी खासी सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हुई है और यूथ अवेयर्ड है, बट अभी तक यूथ इंक्लाइंड नहीं है कि हमें न्यू कोर्सेज करने, न्यू स्किल सीखने। शायद कैरियर काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद गवर्नमेंट को ऐसे मेगा प्रोग्राम्स स्टार्ट करने होंगे, और सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, कॉर्पोरेट को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉर्पोरेट को भी ऐसे प्रोग्राम्स इनिशिएट करने होंगे गवर्नमेंट से अलाइन होके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में या एज अ CSR एक्टिविटी। क्योंकि बहुत सारे, आपको पता है हम पाकिस्तान CSR में बहुत टॉप उसमें आते हैं, रैंकिंग में आते हैं, चैरिटी में। तो चैरिटी का मतलब सिर्फ फूड डोनेशन नहीं होनी चाहिए या बाकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसमें ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं कि हम कैरियर काउंसलिंग की तरफ जाए। जब यूथ को पता होगा कि मुझे कौन से न्यू स्किल्स चाहिए, मेरी हायरिंग कैसे होगी, अगर लेट सपोज जो आज की जॉब्स हैं उनके लिए जो हमारी ऑब्सोलीट डिग्रीज हैं वो उस काम की नहीं है। अगर आप सिर्फ BEd हैं या आपने BA किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है, इवन तो आप बैचलर हैं, पूरी दुनिया में आप रिकग्नाइज हो सकते हैं कि आप बैचलर हैं, पर आपको शायद मैं सोशल मीडिया मार्केटियर हायर ना करूं अगर आपके पास वो स्पेशलाइज स्किल्स नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो वो स्पेशलाइज स्किल्स करने के लिए इंक्लाइन करना होगा, बताना होगा एक्चुअली यूथ को। मैं अक्सर यूथ से जब इंटरेक्शन होती है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है, तो देखता हूँ वो अवेयर ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जब हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, आई एक्सपेक्ट, जब मैं ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता हूँ या यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता हूँ, तो आई एक्सपेक्ट कि बहुत सारी चीज़ें इनको पता होनी चाहिए, पर नहीं होती, उनको फर्स्ट टाइम पता चल रही होती है। फ्लॉ कहाँ लगता है? क्या ये यूथ की गलती है या उन ट्रेनिंग करने वालों की, या जो पीछे से, मतलब ऑब्वियसली देखिए हर चीज़ के पीछे एक बैकग्राउंड होता है, क्या हमारी यूथ को उस हिसाब से ट्रेन करके लाया गया है सामने? मैं कहूँगा शायद ये हमारी जो पूरा कैरिकुलम है, जिसमें पूरा कैरिकुलम आ जाता है, उसकी थोड़ी सी डिफिशिएंसी है। वहाँ ग्रेडेशन आनी चाहिए, जो कि बहुत हद तक आ चुकी है। आपके जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, या स्टिल इवन तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी अब रिवाइज्ड कैरिकुलम आ रहा है। आपकी जो HEC की जो रिसेंट पॉलिसीज हैं वो बहुत अच्छी हैं, बेहतर है, कैरिकुलम रिवाइज हो रहा है, बट स्टिल हमारे पास जो पुराना कंटेंट है, जो बैकवर्ड एरियाज है, वहाँ पे हमें चीज़ें इनिशिएट करनी होंगी। और दूसरी बात, आप देखें कोविड के बाद स्पेशली, पहले हमारे पास ऑनलाइन या डिजिटल लर्निंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, चाहे मजबूरन, इसको मैं एज अपॉर्चुनिटी ले रहा हूँ। अब हमारे पास छोटा बच्चा भी है, तो मेरा बेटा अगर किंडरगार्टन का है, उसको भी पता है कि ऑनलाइन क्लासेस क्या होती हैं, डिस्टेंस लर्निंग क्या होती है, टीचर से कैसे असाइनमेंट्स कैसे सेंड करनी है, असाइनमेंट्स कैसे रिव्यू करनी है। तो अब बच्चों को भी पता है डिजिटल लर्निंग क्या होती है, तो उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। एज अ कॉम हमें इस डिजिटल लर्निंग को एज अ अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, क्योंकि स्टिल हमें शायद बहुत टाइम लगेगा रिमोट एरियाज में या आउटस्कर्ट एरियाज में फिजिकल जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको एक्सपेंड करने में। तो हमें ये डिजिटल लर्निंग से अब इसको कंटिन्यू करना चाहिए, चाहे अब कोविड ख़त्म भी हो जाए, तो हमें शायद ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करने होंगे जो डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करें और उन स्टूडेंट्स को, उस यूथ को गाइड करें, ताकि हम नेक्स्ट जनरेशन जॉब्स के लिए रेडी हो जाए। मैं अभी ये कही थी कि इस सिलसिले में कोविड हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा। बिल्कुल। कि हम जो जिन चीज़ों पे कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद आते, हम टोटल शिफ्ट उसी पे आ गया। बिल्कुल, प्रीटी गुड। अच्छा कपिल साहब, अभी आपने जिक्र किया डिजिटल स्किल्स का, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और जब हम ये कहते हैं कि एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है, और उस ऐसी सिचुएशन में जब इस तरह की स्किल्स सिखाई जा रही हों, तो ये अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। आप क्या समझते हैं कि कितना मोटिवेशन नज़र आता है इस तरह की स्किल्स सीखने में यूथ को लेकर, कि कितनी यूथ मोटिवेटेड है इस तरह की स्किल्स सीखने के लिए? सवाल के जवाब लेंगे आपसे, लेकिन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा, हम छोटे से ब्रेक के बाद आपके पास वापस आते हैं।
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 केजी से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 केजीज की डिलीवरी सिर्फ $4 पर केजी से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि यूथ हमारी कितनी मोटिवेटेड है इस तरह के डिजी स्किल्स और जितने भी इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाते हैं जो यूथ की पॉजिटिविटी और यूथ की लर्निंग के लिए लिए जाते हैं। बात करेंगे अपने गेस्ट से। जी कपिल साहब, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। जो भी बच्चे सीख के आ रहे हैं एक्चुअली वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो स्किलफुल है, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। शॉर्ट कोर्सेज है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि इनको एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म कोर्सेज होने चाहिए थोड़े से अब, या इनके मॉड्यूल्स होने चाहिए। ये अगर आपका 1 महीने का कोर्स है, 1 मंथ की ड्यूरेशन है, तो इसको 1 मंथ में एक मॉड्यूल हो जाए, देन 1 महीने बाद एक दूसरा मॉड्यूल हो जाए, तीसरा। लेवल्स होनी चाहिए, एडवांस लेवल भी। जितने भी कोर्सेज हैं वो सिंगल मॉड्यूल कोर्सेज हैं, तो इनकी एडवांस लेवल भी होनी चाहिए ताकि बच्चे को प्रॉपर लर्निंग हो और शायद उसको कहीं और ना जाना पड़े अगेन एडवांस लर्निंग के लिए या फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए किसी भी एरिया में। लाइक ऑटोकेड है, बहुत सारे एरियाज़ में कोर्सेज हो रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, तो उसके एडवांस लेवल्स भी होने चाहिए। और दूसरा, ये जो कोर्सेज हैं इनको यूनिवर्सिटी से कॉलेज से स्कूल लेवल पे लेके जाना चाहिए, क्योंकि जो अब शायद हमें इतना वेट नहीं करना चाहिए कि बच्चा जब ग्रेजुएशन करेगा तब उसको जॉब के लिए एक्सप्लोर करना चाहिए। शायद पहले से अगर वो कैरियर समझ रखता है कि वो इन चीजों को ग्रास्प कर जाएगा। स्कूल लेवल से मैं तो कहता हूँ मैट्रिकुलेशन में आपका एंटरप्रेन्योरशिप का भी कोर्स होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। पहले कॉमर्स होती थी, अब कॉमर्स जो है ना खत्म हो गई है, उसको ऑब्सलीट हो गई है। अब एंटरप्रेन्योरशिप की बातें हो रही है, उसमें प्रॉपर कैसे बिजनेस होता है, किस तरह होता है, उन चीज़ों पे आना चाहिए। देन वो इंटरमीडिएट में होना चाहिए। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो रिसेंटली ओपन हुए, बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, वो फोकस्ड है एंटरप्रेन्योरशिप पे। इवन दो वो आपके जो रेगुलर आपके इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के एडिशनल कोर्सेज पढ़ा के। तो इस तरह के प्रोग्राम्स गवर्नमेंट को वास्ट लेवल पे जो है ऑफर करने चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप से होता ही है कि आपके पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आती है। उन बच्चों को पता होता है कि इंटरमीडिएट करने के बाद या मुझे क्या कैरियर पाथ चूज़ करना चाहिए, अगर मुझे अपना बिजनेस करना है तो किस तरह करना है, किस तरह बेसिक्स उसमें सिखा देनी चाहिए। तो शायद हम
हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है, इसको भी शायद एंड कर लेंगे बहुत जल्दी। अनएम्प्लॉयमेंट की आपने बात की अभी, हम जब यूथ के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, डिग्री ज़रूरी है या स्किल्स? आज के दौर में स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर मेरे पास एक पीएचडी आता है और वो ग्राफिक डिज़ाइनर है और उसको एक प्ले कार्ड बनाना नहीं आता या पोस्ट डिज़ाइन करना नहीं आती, और मेरे पास एक मैट्रिकुलेशन का बच्चा आता है और वो बहुत स्किलफुल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, उसको वो कंटेंट जनरेट करना आता है, तो शायद मैं चूज़ करूँगा वो जो मैट्रिकुलेशन बच्चा है जिसको कंटेंट डिज़ाइन करना आता है। तो हम किसी भी जॉब की बात कर ले, स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूँ, उनके पास डिग्रीज तो हैं बट स्किल्स नहीं है। हम इंटरव्यू स्किल की बात करें या हम आगे जाके डिजिटल मार्केटिंग की बात करें या हम इनोवेशन की बात करें या हम क्रिएटिव स्किल्स की बात करें, किसी भी तरह के स्किल होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए शॉर्ट कोर्सेज हैं आपके पास, डिप्लोमाज हैं, और अगर इन सारी चीज़ों की तरफ भी नहीं जाते, ऑनलाइन इतना कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट के लिए कर रहे होते हैं कि जी मुझे वॉल पे हैंग करना है सर्टिफिकेट। मैं कहता हूँ आपके पास स्किल होना चाहिए, ताकि आप सीवी में जब उसको मेंशन कर रहे हैं और जब आपको जॉब इंटरव्यू के लिए मैं कॉल कर रहा हूँ, आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप मुझे कन्विंस कर लें, मैं आपसे सर्टिफिकेट डिमांड नहीं करूँगा। अभी आपने एक चीज़ कही कि कंटेंट बहुत है बट बच्चे को ये नहीं पता होता कि मेरे लिए कौन सा कंटेंट रेलेवेंट है। इस पर्सपेक्टिव में मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्या समझते हैं, मूविंग फॉरवर्ड हम पाकिस्तान को जिस तरीके से आगे देखते हैं, उस हिसाब से क्या ऐसे स्किल्स होने चाहिए जो आने बहुत ज़रूरी है? अगर मैं 5-6 स्किल्स की बात करूं, वैसे तो बहुत सारे स्किल्स की बात करते हैं जो बिल्कुल आज अगर आपको जॉब स्टार्ट करनी है ना, तो हर बिजनेस की जो बैकबोन है, जो टेक्नोलॉजी स्किल्स, बहुत सारे ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर्स के पास ट्रेडिशनल स्किल्स नहीं होते, तो उनको वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए होते। तो आप फॉरन अगर आपको जॉब पे जाना है तो डिजिटल मार्केटिंग स्किल बहुत ज़रूरी है। इवन तो अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम आप कर रहे हैं, आपको आज सोशल मीडिया पे एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग आपको आनी चाहिए, ये एक स्किल बहुत ज़रूरी है। एआई की तरफ बहुत कम लोग हैं। हमारे पास एक एडवांस एआई लैब कराची में है, बट दे आर स्ट्रगलिंग टू हायर एआई एक्सपर्ट्स, तो हमारे पास नहीं है। ये ऐसी फील्ड्स हैं जो स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। डिज़ाइनिंग की तरफ ग्राफिक डिज़ाइनर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है कंपनीज में, ये स्किल्स बहुत डिमांडिंग है। आपके पास जो और टेक्निकल स्किल्स हैं, ऑटोकेड हो गए, मैकेनिकल के बहुत सारे टेक्नीशियंस के स्किल्स होते हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर हमारा यूथ कर ले जो सिर्फ इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेट भी हैं, तो वो रेडी हो जाएंगे, उनमें एम्प्लॉयबिलिटी आ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट के लिए वो रेडी हो जाएंगे। आपके ऑफिस के कोर्सेज हैं, गूगल सर्टिफाइड बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, और वो आजकल तो मैंने देखा था रिसेंटली कोविड में तो फ्री हो गए थे, गूगल गैराज पे या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, आपके बहुत सारे कोर्सेज फ्री हो गए। तो ये सर्टिफिकेशंस जो है आपको हेल्प करती हैं किसी भी बेसिक लेवल की या करियर स्टार्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, और आप अपना काम भी कर सकते हैं इन स्किल्स से। कबीर साहब, आपकी इसी बात से एक सवाल, प्रोग्राम के एंड की तरफ हम जा रहे हैं। आज हम यहाँ बैठे, हम डेफिनेटली पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी चाह रहे हैं। स्किल्स की आपने बात की, ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। क्या समझते हैं कि क्या ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी वैसी होनी चाहिए जैसी पाकिस्तान डिज़र्व करता है? हमें यूथ की एक आर्मी बनानी होगी। वो जो आर्मी होगी वो फाइट करेगी। फाइट किसके लिए करेगी? अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए फाइट करेगी। तो वो स्किलफुल होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा। हमें एजुकेशन को फ्री कर देना चाहिए। अभी हमारा बजट आ रहा है, बजट में हमें इतना बजट एलोकेट करना चाहिए एजुकेशन सेक्टर के लिए, इन न्यू इनोवेशंस के लिए, इन प्रोग्राम्स के लिए, जो शायद हमारे डिफेंस से भी ज़्यादा हो, तो शायद हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपनी कंट्री को। तो हमें जो है इस पे काम करना होगा। शायद हम अगर एक ब्रिज ना बनाए, उस ब्रिज का जो बजट है हमारा, वो हम यूथ डेवलपमेंट पे लगा दें, तो शायद हम 100 नेक्स्ट ब्रिजेस बना सकते हैं अगले 5 साल में। तो शायद हमें थोड़ा सा डेवलपमेंटल जो बजट है उसको कट करके एजुकेशन पे ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए, और स्पेशली ऐसी लर्निंग पे जो हैंडफुल है।
जो सीख के फौरन से बच्चा जॉब की तरफ जा सकता है। तो ये जो हम कहते हैं हमारे पास यूथ है, यूथ ओरिएंटेड कंट्री है, तो इस यूथ को काम पे लगाना होगा, टिकटॉक से हटा के और जो नेगेटिव चीजें हैं उनसे हटा के पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लाना होगा और वो एम्प्लॉयबल हो जाएंगे। एक्चुअली जो स्ट्रगल कर रहे हैं हम सब, पूरी कंट्री स्ट्रगल कर रही है, हमें एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। हम एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट कर देंगे तो शायद हमारी नेक्स्ट जितनी भी आने वाली जनरेशन्स हैं उन पे बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। तो गवर्नमेंट को इस पे ज़्यादा स्पेंडिंग करनी चाहिए। ऐसे जो कोर्सेज हैं, प्रोग्राम्स हैं, आम कर देने चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में। ये जो पनागाहें बनाई हैं उनमें भी जाके ये डिजिटल स्किल पढ़ाना शुरू कर दें, ताकि वो जो पनागाह में पनाह ले रहे हैं वो उनके पास इतने स्किल आ जाएंगे, कल वो जॉब करके आपकी पनागाह छोड़ के चलेंगे। वेरी 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 राइटली सेड। बहुत शुक्रिया कपिल साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और किस बहुत बहुत रेलिवेंट बात की कपिल कुमार साहब ने कि यूथ ओरिएंटेड कंट्री है पाकिस्तान। बेसिकली टैलेंट बहुत है हमारे पास। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टैलेंट बहुत है। द ओनली थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड इज़ टू फोकस ऑन द यूथ, कि हम किस तरीके से अपनी एफर्ट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपिंग कर सकते हैं कि हम अपनी यूथ को वहाँ ले जाएं जहाँ वो डिज़र्व करती है जाना। इसी पैगाम के साथ अपनी होस्ट अर्शिया को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca। वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज भाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने। यहाँ मिलते हैं टिक्का, निहारी और कबाब, पाए, पुलाव और नान कबाब। कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1000 लोगों तक बआसानी। अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजामात। अभी राब्ता कीजिए वहीद भाई से। अल वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू। 3106446095।